अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पाउडरी ऑफ पी। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एरिसाइफे पॉलीगोनाई या इराइसेफे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, इराइसेफे पॉलीगोनाई। सिम्टम्स, डिजीज जो है आपकी फोलिएज, पत्तियों पर, पिटियोल पर, सारे वायवीय पार्ट में ये डिजीज दिखाई देती है। ये लीव्स जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर डार्क एरिया होता है, फिर उसके ऊपर पाउडरी स्पॉट बन जाता है। मतलब पाउडर ये है क्या है एक्चुअली, ये लीफ, ये जो आपकी फंजाई है एरिसाइफी, उसके क्या है ये कोनिडिया पाउडर फॉर्म में जो आपको ये दिखाई देते हैं। ये जो है स्पॉट पूरी की पूरी लीफ को कवर कर लेती है, अपर एंड लोअर सरफेस दोनों तरफ कर लेती है। ओके, इसके बाद ये आप देखेंगे जब ये डिजीज सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस पे ब्राउनिश हो जाते हैं ये, तो ये हो जाता है क्लोरोटिक हो जाता है, फिर ब्राउन हो जाता है और डिस्टॉर्टेड हो जाता है। गिरने से पहले ये डिस्टॉर्टेड मतलब इसकी शेप बिगड़ जाती है। जब सीजन का ऑफ हो रहा होता है उसमें फिर क्लिस्टोथीसिया बनने शुरू हो जाते हैं, जो उसकी हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल का काम करते हैं। जो पॉड, जो मटर की फली अफेक्टेड हो जाती है वो साइज में छोटी हो जाती है और उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। द इन्फेक्शन ऑन पॉड्स कैन कॉज ए ग्रे ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द सीड। ग्रे ब्राउन कलर के जो है सीड, जो मटर का जो दाना होता है वो ग्रे ब्राउन कलर का हो जाता है इस इन्फेक्शन की वजह से। कई बार आप देखते हैं अंदर निकलते हैं। डिजीज साइकिल क्या है, ये इन्फेक्शन सबसे पहले एस्कोस्पोर जो कि मिट्टी में होते हैं। मैं आपको क्या बता रही थी अभी पिछली स्लाइड में, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये लेट इन द सीजन ब्लैक फंगल स्ट्रक्चर में अपीयर, इनको कहते हैं क्लिस्टोथीसिया। ब्लैक फंगल स्ट्रक्चर होते हैं क्लिस्टोथीसिया, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, जो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल का काम करता है। अब ये क्लिस्टोथीसिया मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ आपको, ये क्लिस्टोथीसिया वहां भी मटर वो गेहूं की फसल में आपको पाउडरी मिल्ड्यू मैंने पढ़ाई थी, वहां पूरी डिटेल स्टडी पढ़ाई है, उसको आप पढ़िएगा वहां से। क्लिस्टोथीसिया ये क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है, सर्कुलर और इस तरह से गोल होती है ये। इसमें एस्कस लगे होते हैं, एस्कस के से बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर। सॉइल में ये क्लिस्टोथीसिया पड़े रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये क्लिस्टोथीसिया फट जाते हैं और उसके बाद उसके एस्कस से ये एस्कोस्पोर रिलीज हो जाते हैं और ये मटर में प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्राथमिक संक्रमण करते हैं। अब ये फेवरेबल कंडीशन में एस्कोस्पोर सबसे नीचे की लीफ, क्योंकि ये मिट्टी में पड़े हैं तो जो सतह के नजदीक होस्ट की जो पत्ती उसके नजदीक में आएगी लोअर सरफेस पे, ये सबसे पहले जर्मिनेट करता है, जर्म ट्यूब बनाता है, जो उसके अंदर पौधे के अंदर लीफ के अंदर भेदती है, पेनिट्रेट करती है और प्राथमिक संक्रमण को कॉज करती है। फिर ये लोअर मोस्ट लीफ से इन्फेक्शन जो है दूसरी लीफ में फैलता जाता है और व्हाइट पाउडरी मास को बनाता है। ये जो दूसरा अब बाद में जो सिम्टम फैल रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, कोनिडिया से। ये कोनिडिया जो हवा के द्वारा और पानी की बूंदों के द्वारा फैलता है, ये कोनिडियोफोर पे बनते हैं। और ये कोनिडियोफोर जो है आपका कोनिडिया, ये जो व्हाइट पाउडरी आपका मास है इसके अंदर ये कोनिडियोफोर भरे रहते हैं, इसी की वजह से ये इसको पाउडरी अपीयरेंस देता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो भी मैंने बताया आपको कोनिडिया के द्वारा होता है, हवा के द्वारा डिसेमिनेट किया जाता है। ये कोनिडिया होस्ट पर पहुंचकर जर्मिनेट करता है और संक्रमण कॉज करता है। एक ग्रोइंग सीजन में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है कई बार हो सकता है, मोर देन वन। कोनिडिया एक पर जाएगा, फिर वहां कोनिडिया बनेंगे, फिर दोबारा वो फैलेगा हवा के द्वारा,
फिर ऐसे इस तरह से ये साइकिल बहुत तेजी से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल बहुत तेजी से होती है, इसीलिए प्लांट बहुत कम टाइम में व्हाइट पैचेस डेवलप कर लेता है। ये मैं अभी बता चुकी क्लिस्टोथीसिया के बारे में। क्लिस्टोथीसिया इसका पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्लांट डेब्रिस, ये इन्फेक्टेड डेब्रिस इन सॉइल में रहता है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ पूरा। फेवरेबल कंडीशंस क्या है इसकी? वार्म टेम्परेचर, टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक हो, ह्यूमिडिटी 70% तक हो। ये कंडीशन मतलब टेम्परेचर गर्म हो, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो और 70% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 4 से 5 दिन तक, लेट इन जो ग्रोइंग सीजन, मतलब लेट माने देर से, जब ग्रोइंग सीजन का पीछे का देर वाले पार्ट में, लेट इन ग्रोइंग सीजन, ये कंडीशन प्रिवेल जब करती हैं, यानी कि जब फ्लावरिंग और पॉड फिलिंग का टाइम है, मतलब फ्लावरिंग फूल बन रहा है और पॉड में जो मटर की फली में दाने बन रहे हैं, ये डिजीज को फेवर करता है। क्या हुआ? जब पॉड के बनने का टाइम हो और फूल के फ्लावरिंग का टाइम हो, फूल के बनने का टाइम हो, उस समय लेट इन द सीजन जब 4 से 5 दिन तक टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री हो और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तब ये डिजीज के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन होती हैं। मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? प्रॉपर स्पेसिंग दें, 2 क्रॉप के बीच में, बिटवीन दी क्रॉप्स प्रॉपर जगह होनी चाहिए। सारी डेब्रिस, प्लांट का कूड़ा करकट को हटा लें, उसको नष्ट कर दें। अवॉइड सेम क्रॉपिंग फॉर 3 to 3 years इन द सेम एरिया, 3 to 5 years सेम क्रॉपिंग को 3 से 5 साल के लिए अवॉइड करें। और जब भी डिजीज आपको पहली बार दिखाई दे, उस पे स्प्रे कर दें, डस्ट कर दें सल्फर का। यंग प्लांट्स पे, जो नए प्लांट आ रहे हैं, उन पर सल्फर को स्प्रे ना करें।